नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में पूरा इंडिया गठबंधन उतरा, मोदी सरकार की उड़ी हवाइयाँ। कैसे आखिरकार दोस्तों तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में बन गई बात। अब बिहार में तमाम प्रत्याशी होने जा रहे हैं जारी लिस्ट। और कैसे दोस्तों बीजेपी को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पर आम आदमी पार्टी, जी हाँ, बीजेपी को जमकर लपेटा। आखिरकार क्यों ईवीएम को लेकर विपक्ष अभी भी दोस्तों तनाव में, लगातार ईवीएम हटाने की मांग चल रही है। इस मुद्दे पर भी होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना बंद करे बीजेपी। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ओवैसी बोले कि केजरीवाल हों या कोई और हों, इस तरीके से चुनाव से पहले गिरफ्तारियां कराना ये सही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। जब तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में किसी की गिरफ्तारी ये संकेत देती है। और ख़ास कर दोस्तों वो लोग गवाह बन रहे हैं जिन लोग से बीजेपी ने चंदा लिया है। मतलब कि पहले जिस व्यक्ति के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी दोस्तों, उसको छोड़ दिया जाता है, वो दूसरे दिन भाजपा के 2 दिन बाद ही 5 करोड़ रुपए डाल देता है। उसके बाद दोस्तों 5 करोड़ के बाद बाकायदा 55 लाख डाले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लगभग 60 से 59 करोड़ रुपए बीजेपी को दिएगा। इतना पैसा दोस्तों कोई क्यों देगा, आप समझिए, चंदे के नाम पर दिया जाता है। लेकिन इससे साफ दिखाई देता है कि ओवैसी की बातों में दम है। ओवैसी ने इसका जिक्र ज़रूर छेड़ा है दोस्तों, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। ये दोस्तों एक प्री प्लान तैयार था कि फ़िलहाल एसबीआई के मुद्दे को दबाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। आपने ऐसे लोगों को जो है वो बनाया है, इसमें खास कर जो है दोस्तों गवाह, जिसके ऊपर खुद ईडी कार्रवाई कर रही थी। जाहिर सी बात है उसे डराया गया, उससे 59 करोड़ रुपए भी लिए गए और केजरीवाल को फंसवाया भी गया। पूरी कहानी सबके समझ में आ चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन उतरा सड़कों पर। इंडिया गठबंधन ने साबित कर दिया दोस्तों कि ये गठबंधन एकजुट है, किसी के डराने से नहीं डरने वाला। दोस्तों जो चीज़ लोग देखना चाह रहे थे, जो चीज़ लोग चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की हमें एकता दिखाई दे, वो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि केजरीवाल के जाने पर पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और बीजेपी को लपेटे में ले रहा है। कल इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल को लेकर। इससे पहले भी जिस दिन से केजरीवाल को ले जाया गया, इंडिया गठबंधन लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और केजरीवाल के सपोर्ट में चीज़ें कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई पोल खोल दी मोदी सरकार की। खास करके उस गवाह पर जोर दिया गया है जिसने ईडी के शिकंजे में था, उसको ईडी ने छोड़ दिया। जाहिर सी बात है डील हुई है उससे, उसको 5 करोड़ रुपए उसने 2 दिन बाद डाले, उसके बाद 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लिए। इससे साफ दिखाई देता है कि चंदे का धंधा जोरों पर चल रहा था। इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि एक इंसान की जिसके खुद के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उसको ईडी अचानक से रिलीज़ कर देती है। रिलीज़ करने के बावजूद वो व्यक्ति 4 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद अचानक से वो 55 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लेता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये 60 करोड़ कहाँ पर गए। और ये बात इसलिए नहीं की जा रही कि एक व्यक्ति ने खरीदे। सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको इतना पैसा दिया, उसको ही केजरीवाल के खिलाफ गवाह बनाकर पेश कर दिया आपने। ये तो जाहिर सी बात है, जब आप उससे 60 करोड़ रुपए वसूल सकते हो तो उसको डरा धमका कर केजरीवाल के खिलाफ गवाह भी बना सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन ने खुलासा किया कि मोदी सरकार एसबीआई के मुद्दे को भी दबा रही है और उन लोगों से गवाह बना रही है उन्हें जो खुद ईडी के रडार पर थे, जिनको शायद इसी शर्त पे छोड़ा गया है कि केजरीवाल के खिलाफ गवाही दो। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को बीजेपी कमज़ोर कर रही है, वो नहीं चाहती कि देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चले। दरअसल दोस्तों मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, चाइना, इन जगहों से वो ले ली है
कोचिंग क्लास, और उन्हें लगता है कि हम इन देशों की तरह हम भी हमेशा सत्ता में बने रहें और इसके लिए हमें तानाशाही लाना पड़ेगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, म्यांमार जो है वहाँ पर सरकार चलती है तानाशाही से, फोर्स अपना कब्जा कर कर रखती है। वैसे ही दोस्तों अब हमारी सरकार भी कुछ इसी नक्शे कदम पर चलना चाह रही है। और आपको संकेत दे देता हूँ, कांग्रेस के तमाम बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आम आदमी पार्टी को उनके ऑफिस में मीटिंगें नहीं करने दी जाती हैं ताकि वो चुनाव की रणनीति बना पाए, तमाम ईवीएम पर कब्जा कर रखा है, विधायकों को तोड़ा जाता है और चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से हिमाचल में होने वाला है खेल। बीजेपी ने दोस्तों हिमाचल के 3 निर्दलीय और 6 बागी विधायकों को सदस्यता दिला दी है। देखिए दोस्तों, पैसे के लिए अपना ईमान बेचना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आज की तारीख में जब अगर ख़रीदार ही हो तो बिकने वाला तो दोस्तों बिकने के लिए रेडी है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर हम ईमानदारी ढूंढने जाएंगे तो शायद वो किसी के अंदर नहीं मिलेगी। लोग अगर 20 रुपये का नोट सड़क पर पड़ा होता है तो बड़े से बड़ा इंसान उसको उठाकर अपनी जेब में रख लेता है, वो ये नहीं पूछता है कि नोट किसका है, किसके पैसे गिरे हैं। और ये भी हाल ही में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि फ़िलहाल ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है, आज हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, इससे पहले मध्य प्रदेश में गिरा दी गई थी, इससे पहले कांग्रेस की पोंदुचेरी में सरकार गिराई गई, अगले साल इन्होंने जब वो कुछ साल पहले कर्नाटक में गिराई थी। हालांकि अब दोबारा कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसका मुद्दा वो सिर्फ साफ है कि बीजेपी की जहां सरकार नहीं बन पाती वहां वो पैसों के बल पर सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी, ऐसा लोग कहते हैं कि जहां सरकार बनती है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां सरकार नहीं बनती वहां डेफिनेटली बीजेपी अपनी सरकार बनाती है पैसों के बल पर, विधायक खरीद कर और सत्ता को गिराकर। दोस्तों बस मुझे एक बात का दुख है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम देश के जो कोर्ट्स हैं वो कब तक इस तरीके से दोस्तों सिर्फ आप समझिए और ये सब कुछ देखते रहेंगे होते हुए, बुद्ध बने हुए। कहते हैं ना दोस्तों कि फ़िलहाल जब बुराई हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है, और इंडिया गठबंधन ही वो हथियार है दोस्तों, वो वेपन है जो बीजेपी की काट है। यकीन मानिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकता दिखी है, एक उम्मीद की किरण है कि बीजेपी ज़रूर हारेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, उसका षड्यंत्र नहीं चलने वाला। अखिलेश ने कहा चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को उठाना, हिंदू मुसलमान करना और ख़ास करके लोगों को बांटकर वोट बटोरने का काम करना, ये जनता अब खूब अच्छे से समझ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, इस बार वो सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएगी। अखिलेश ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, वो जितने मुद्दे उठाना है उठा ले, लेकिन अब की बार देश की जनता ने सोच लिया है कि फ़िलहाल लोकसभा में बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग शायद हम पत्रकार नहीं होते दोस्तों, जो न्यूज़ नहीं बनाते, उनके लिए तो शायद ये बहुत छोटी बातें होती होंगी, सुनी न्यूज़ और निकल गए। लेकिन दोस्तों हमारे दिमाग में रात भर ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आज जो हालत देश की हम देख रहे हैं वो देखकर बहुत दुख होता है। और ये भी लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है देश का, उसको ख़त्म भी करने की साजिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि एक सच्चा पत्रकार वो होता है जो सच्चाई आप तक पहुंचाए, लेकिन आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आप तक सच नहीं पहुंचाती, वो आप तक सिर्फ वही चीज़ें पहुंचाती है जो मोदी सरकार की तारीफ में हो। आप देख लीजिए, अचानक से एसबीआई का मुद्दा गुम हो जाता है और आपको क्या लगता है, क्या ये जादू है? नहीं, ये जादू बिल्कुल नहीं है, यही सारा प्लान था। जब एसबीआई के मुद्दे ने तुल पकड़ लिया, जब बीजेपी के बड़े बड़े कारनामों की लिस्ट आ गई सामने, तो बीजेपी ने सोचा कि अब बड़ा कुछ कांड किया जाए जिससे एसबीआई वाला मामला छुप जाए। इसलिए बीजेपी ने अपने चुनावी बॉन्ड को छुपाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रही है दोस्तों जनता, और ख़ास कर तमाम विपक्षी दल। उनका ये कहना है कि एसबीआई के मुद्दे को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई ताकि बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे दे और उनका जो खास करके चुनावी बॉन्ड वाला मामला वो दब जाए। इसी को लेकर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई दोस्तों सुप्रेशन नेत ने बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों हमारे देश में लगातार जो है रुपये गिरता चला जा रहा है और डॉलर दोस्तों ऊपर जाता जा रहा है।
आप लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना है, अगर रुपए गिर रहा है तो इससे हमारा क्या नुकसान है, हम क्यों इस पर इतना ध्यान दें। लेकिन दोस्तों आप समझे नहीं, सुप्रेशिनेत ने इसमें पूरा आपको चीज़ समझाई है कि आखिरकार क्यों गिरते रुपए से दोस्तों देश की बदहाली बढ़ती जा रही है। मान लीजिए दोस्तों कोई एक चीज़ आप पहले 7 रुपये की ख़रीदते थे, आज उसी चीज़ की कीमत हो गई है 86 यानी कि 86। अब आप समझ सकते हैं कि खाली अगर 6 रुपये भी ऊपर के हटा दिए जाए तो 79 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं। और रुपये की गिरती कीमत दोस्तों मरतब गिरता सेंसेक्स हमारे देश को चाट रहा है। जब कांग्रेस ने छोड़ा था रुपये का, डॉलर का दाम पता है आपको क्या था? लगभग जो यहाँ पर दोस्तों जब कांग्रेस ने पैसा जोड़ा था यानी कि जब इसको छोड़ा था तो कांग्रेस ने जो है यहाँ पर इसको खास करके 58 रुपये 86 पैसे था रुपए का दाम। लेकिन आज बीजेपी के राज में दोस्तों 83 रुपये के लगभग पहुँच गया है ये। और आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल एक चीज़ के आपको कितने देना पड़ रहा है, यानी कि कहाँ रुपए की जो है इतनी कम कीमत थी 58 रुपये 86 पैसे था, लेकिन आज रुपए लगातार जो है गिरता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और इससे ये साबित होता है कि फ़िलहाल जो ख़ास करके मनमोहन सिंह साहब थे उन जैसी सत्ता कोई चला नहीं सकता है। आज भी मनमोहन सिंह साहब की लोग तारीफ़ करते हैं क्योंकि माना जाता है मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए कई ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से आज भी देश की अर्थव्यवस्था दोस्तों चौपट नहीं हुई है, वरना हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा होता। क्योंकि जो अब तक मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं उससे देश की हालत न सिर्फ बिगड़ जाती बल्कि दोस्तों श्रीलंका से भी बदतर हालत में हम और आप आ जाते। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही पहला ऑर्डर कर दिया पास तो बीजेपी को लग गई मिर्ची। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल जेल जाकर भी और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सब जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई ऐसा करता है तो और उल्टा जो दूसरा वाला है लोगों को उस पर दया आती है। लोग सोचते हैं कि देखो यार बेचारे को जेल में बंद कर दिया, अच्छा काम कर रहा था। तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और केजरीवाल को जेल भेज के बीजेपी ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक लिए दोस्तों। अब आप सोचेंगे कैसे? दरअसल दोस्तों जो जितनी बड़ी न्यूज़ होती है वो उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को घेरती है। सब जानते हैं कि केजरीवाल दिल्ली का एक बहुत बड़ा चेहरा है, सीएम 2 बार बन चुके हैं वो। और ऐसे में दोस्तों केजरीवाल की न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको सरकार की चालबाजी बताई जा रही है। जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो अमेरिका के हों कनाडा के हों, तमाम न्यूज़ चैनल जो हैं वो मोदी सरकार की तानाशाही के किस्से बता रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि केजरीवाल और पॉपुलर हो चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन की सीट तय हो चुकी हैं, अब हम अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करेंगे। दरअसल आपको बताते चले जहां एक तरफ जेडीयू ने अपनी लिस्ट घेरते हुए कहा है कि फिलहाल अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और यही नहीं, पप्पू यादव ने इस चीज़ को भी दोहराया है कि फिलहाल तमाम मुद्दों पर जिन पर बीजेपी भागने का काम कर रही है उन चीज़ों को रोका जाएगा। आपको बताते चले पप्पू यादव ने पूरा प्लान बना लिया आगे का, देखना ये भी होगा कि अब आगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। आपको बताते चले दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दिए बड़े झटके। नीतीश कुमार के जेडीयू की सबसे दिग्गज नेता को तोड़ लिया। दरअसल आपको बताते चले जेडीयू में सेंध लगा दी है लालू प्रसाद यादव ने। एक के बाद एक जेडीयू के नेता आरजेडी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने अपनी लोकसभा के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। नीतीश कुमार की इस लिस्ट में कई नए नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चले इस लिस्ट के कई मायने भी होते हैं। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात यह, इस बार बिहार का चुनाव आर पार की लड़ाई है। या तो सच जीत जाएगा दोस्तों या फिर से एक बार झूठ के पैर बुलंद होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सच जीते, और सच तभी जीत सकता है दोस्तों जब इन जैसे लोगों को खास कर जो अगर कुछ ऐसा हो रहा है विपक्ष के साथ गलत, तो इनको सबक ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि इस देश के लिए दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है देश का लोकतंत्र। अगर देश का लोकतंत्र ही नहीं रहेगा दोस्तों तो फिर आप और हम क्या करेंगे ये आप अच्छे से सोच समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बार बार दोहराऊंगा दोस्तों और बार बार कहूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की
उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। इस देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है। ख़ास कर दोस्तों जो लोग ठेकेदार बनते हैं हिंदुत्व के, उनको बाहर का रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों हर धर्म को वैसी प्रायोरिटी थी पहले भी और आज भी है, लेकिन बीजेपी ने लोगों के धर्म में नफरत भरने का काम किया है। अगर बीजेपी प्यार से चलती, लोगों को एक साथ लेकर चलती दोस्तों, तो भी उसको वोट मिलते अगर वो अच्छा काम करती तो। लेकिन बीजेपी ने वही रास्ता चुना जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी और पूरी बीजेपी जो हमेशा से प्रोपेगेंडा फैलाती है। हालांकि तब तो इतना नहीं था दोस्तों, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से हिंदुत्व को ही अपना एजेंडा बना रखा है। CAA लाना है तो मुस्लिमों को चांस मत दो, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक एक कर बीजेपी कर रही है गिरफ्तार, ये बीजेपी का डर है। दरअसल खड़गे ने दोस्तों इसको अपना हथियार बना लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि ये इंडिया गठबंधन की ताकत और एकता है जिससे बीजेपी डर गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इस बार इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी नहीं टिक पाएगी, इसी चीज़ से उसको लग रहा है डर। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया। खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा क्योंकि उसके साथ जनता का प्यार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देने से या फिर विपक्ष को परेशान कर देने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए जनता सीधी जो है वोट करेगी दोस्तों, और जनता देख रही है कि फिलहाल दिल्ली से लेकर जगह जगह में क्या किया जा रहा है। केजरीवाल क्या दोस्तों हिंदू नहीं है? क्या उनको होली नहीं खेलना चाहिए? क्या दोस्तों बेचारे जो शरद पवार थे वो हिंदू नहीं है? कई ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टियां तोड़ी गई हैं और कईयों को जेल भेजा गया है। तो ये सवाल तो उठता रहेगा भैया, हमेशा उठेगा, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। आपकी बार दोस्तों उसको सत्ता से बाहर जाना ही होगा, क्योंकि देश के लिए यही सही है दोस्तों। जो देश का नुकसान चाहे उनको देश से निकाल दो, ये सबसे बड़ा काम है। और इंडिया गठबंधन का ये जो फैसला लिया है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी दहाड़े, तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। सबने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का षड्यंत्र है लोकसभा के लिए। अगर जनता समझदार है दोस्तों, और अगर जनता देख रही है, और अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं खास उनसे कह रहा हूँ मैं, थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इस बार बीजेपी को वोट मत करना, क्योंकि बीजेपी सिर्फ देश को बांटने में लगी है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ देश का नुकसान होगा। अगर धर्म जात से कोई फ़ायदा होता तो अमेरिका पागल नहीं है। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, वो भी वहाँ पर जो है यहाँ पर क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तमाम बड़े देशों में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती दोस्तों जो हमारे देश में हो रही हैं। और ये सब कुछ मैंने जैसे कि पहले भी कहा 2014 के बाद से शुरू हुआ है, जब से प्रधानमंत्री देश के PM बने हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कसी कमर, ढेरों को उभराए, तमाम लोगों को इंडिया गठबंधन में किया शामिल। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी भले ही अकेले चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, उनको इस चीज़ का संदेह पहले से ही था। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि उनको भी गिरफ्तार करने की साजिशें चल रही हैं। दोस्तों अब इस देश में जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सरकारें कैसे सुरक्षित रहेंगी? बीजेपी अब दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश ज़रूर करेगी, और ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है, वही पार्टी को संभाल कर रखते थे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं दोस्तों वो आपको मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों लेकर आते रहते हैं इस तरीके की खबरें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में सड़कों पर उतर गए दोस्तों यूथ कांग्रेस के लोग। यूथ कांग्रेस ने किया केजरीवाल का फुल समर्थन। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी तो है ही सड़कों पर, लेकिन सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो एक गोबर पात्रा नाम का इंसान है, जिसका नाम संबित पात्रा है दोस्तों, जिसको लोग गोबर पात्रा भी कहते हैं कभी कभी, उस इंसान को मिर्ची लग रही है। दरअसल दोस्तों अब वो राहुल सोनिया को चैलेंज कर रहा है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, संबित पात्रा को सीरियस लेता कौन है? आप समझिए, ये भी अर्नब गोस्वामी की तरह दोस्तों जोकर नेता है, और ये हमेशा जोकर ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि संबित पात्रा के बयानबाजी तो आप सुनते ही रहते हैं।
वही जोकर वाली लैंग्वेज है। जैसे अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर चीख पुकार करता है, और चीख पुकार कौन करते हैं दोस्तों? बेवकूफ़ लोग करते हैं। तो आपको पता ही है कि वो पत्रकार कम, अर्नब गोस्वामी जोकर ज़्यादा लगता है। इसीलिए दोस्तों वैसे ही जोकर संबित पात्रा भी है। वो भले ही बीजेपी का नेता है दोस्तों, पता नहीं डॉक्टर संबित पात्रा किसने बना दिया इसको, क्योंकि जिस तरीके की इसकी लैंग्वेज है दोस्तों वो समझ से बाहर है मेरी। और आपने भी देखा होगा कई इन महाशय के इतने किस्से हैं जिनको अगर उंडेलने चले जाएंगे तो हम हंस हंस के कर रहे हैं।